चलिए बच्चों, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंदर। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल। चलिए, मिस्टर आर रिसीव्ड फॉलोइंग इमोल्यूमेंट्स। ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ध्यान से, वो कौन है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सर। इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके। कैलकुलेट हीज नेट टैक्सेबल सैलरी एंड टैक्स लायबिलिटी इन बोथ द टैक्स रिसीव। आपको दोनों ही टैक्स रिसीव में फाइंड करके बताना है। ओल्ड टैक्स रिसीव एंड न्यू टैक्स रिसीव दोनों में बताना है कि कितना टैक्स उसका आएगा। आपको ग्रॉस सैलरी फाइंड करनी है, टैक्सेबल सैलरी फाइंड करनी है, एंड फिर आपको टैक्स लगा के भी बताना है कि ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंस आता है। चलिए, मैंने यहाँ कॉलम बनाए हैं, देखो पर्टिकुलर्स। ओल्ड टैक्स रिसीव में कैसे फाइंड करते हैं सैलरी, एंड डिफॉल्ट टैक्स रिसीव में, यानी ऑप्शनल टैक्स रिसीव। पहला कौन सा है बेटा? ऑप्शनल टैक्स रिजीम, इसको बोलते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम। इसे हम क्या बोलते हैं? ओल्ड टैक्स रिजीम में किस तरीके से सैलरी आएगी, एंड डिफॉल्ट का मतलब क्या, न्यू टैक्स रिजीम में किस तरीके से सैलरी टैक्सेबल होगी। ये फाइंड करके बताएंगे हम। चलिए, बेसिक पे 10,000 पर मंथ है, यहाँ पे पर मंथ लिखा हुआ है। डियरनेस अलाउंसेस यहाँ पे पर मंथ है, ये पूरा टैक्सेबल होता है। डियरनेस पे, अलाउंसेस के साथ उसको पे भी मिलता है, 1,000 पर मंथ, ये भी टैक्सेबल हो जाता है। फीस 50,000 पर एनम है, देखो यहाँ पे पूरे साल का दिया है। हाउस रेंट अलाउंसेस 6,000 पर मंथ। रेंट फॉर कोलकाता हाउस पेड 5,000 पर मंथ। इसका मतलब मिस्टर आर जो है वो कहाँ पे रहता है, कहाँ पे जॉब करता है? कोलकाता में जॉब करता है। ठीक है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिल रहा है 3,000 पर मंथ, एंड मिस्टर आर इज हैविंग अ वन एडॉप्टेड चाइल्ड। ठीक है। एडॉप्टेड चाइल्ड अगर लीगली एडॉप्टेड है तो चल जाता है, इसका एग्जम्पशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 2,000 पर मंथ। हॉस्टल अलाउंसेस 2,000 पर मंथ। यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिल रहे हैं 3,000 पर मंथ। एक्चुअल खर्चा किया है 1,500 पर मंथ। हेल्पर अलाउंसेस मिल रहे हैं 2,000 पर मंथ। एक्चुअल खर्चा किया है 1,000 पर मंथ। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 300 पर मंथ मिल रहे हैं। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉई ने पे किया है, देखो 600 रुपए, एंड एम्प्लॉयर ने पे किया है कितना? 1,600 रुपए। चलिए, हम फाइंड करेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजिम में कितना ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी आएगी, पहली बात तो ओल्ड टैक्स रिजिम में, एंड न्यू टैक्स रिजिम में किस तरीके से आएगा। चलिए, पहले आएगा क्या? बेसिक सैलरी, बेसिक पे। बेसिक पे सर दोनों में टैक्सेबल हो जाएगा। बेसिक पे 1,20,000 है, यहाँ पे है कितना सर? 10,000। 10,000 इंटू क्या कर देंगे? 12 पूरे साल का। तो यहाँ पे 1,20,000 टैक्सेबल हो जाएगा, यहाँ बाद में डिसाइड करते हैं। चलो, बेसिक पे की बात क्या है? डियरनेस अलाउंसेस, डीए, हाउ मच? 5,000 पर मंथ इंटू 12, 12 मंथ्स, 60,000 टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ। डियरनेस पे हाउ मच? 1,000 पर मंथ इंटू 12, टोटली टैक्सेबल 12,000 हो जाएगा। नेक्स्ट, फीस हाउ मच? 50,000 पर एनम, पूरे साल का ही दिया हुआ है 50,000। फीस के बाद आपको मिलता है क्या? एच आर, हाउस रेंट अलाउंसेस, HRA। HRA हम गिनेंगे सर वर्किंग नोट के अंदर, तो वर्किंग नोट हम 1 बनाएंगे। हम ये बना रहे हैं पीछे वर्किंग नोट, इसके अलावा बाकी सब पहले गिन लेते हैं HRA। ठीक है, हम इसको तैयार कर रहे हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिल रहे हैं, बच्चों के पढ़ने के अलाउंसेस कितने मिल रहे हैं? 3,000 पर मंथ। 3,000 पर मंथ मिल रहे हैं, तो इंटू 12 कितना हो जाएगा? 36, है ना? बट उसमें से एक बच्चा है उसका, तो एजुकेशन अलाउंसेस 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एग्जम्प्ट होता है, तो 1,200 क्या कर देंगे? एग्जम्प्ट कर देंगे। तो 36,000 में से ये आ जाएगा 36। 3,000 इंटू 12, 36 माइनस 1,200 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 34,800।
टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस पूरे टैक्सेबल होते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में एग्जम्पशन नहीं मिलता है। 2000 पर मंथ है, इंटू 12। ब्लाइंड, डेफ एंड डम जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनको ही एग्जम्पशन मिलता है, बाकी सबके लिए टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। देन चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस कितने बताओ? 2000 इंटू 12 में से हॉस्टल अलाउंसेस 300 इंटू 12 का एग्जम्पशन मिलता है। तो ये 24,000 में से 3600 माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20,400। 20,400 टैक्सेबल हो जाएगा। चल रही। यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिल रहे हैं। यूनिफॉर्म अलाउंसेस कितने मिल रहे हैं? हाउ मच? 3,000 पर मंथ, इंटू 12 कर देंगे। एंड ये जो अलाउंसेस है, एक्चुअल एक्सपेंसेस के बेसिस पे एग्जम्पशन मिलता है। एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है? 1,500 इंटू 12 एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो 36,000 में से 18,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा। 18,000 टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए, गुड। हो गया यूनिफॉर्म अलाउंसेस। हेल्पर अलाउंसेस, हेल्प करने के लिए, वो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस के बेसिस पे एग्जम्पशन मिलता है। कितना एग्जम्पशन मिलेगा? 1,000 स्पेंड किए हैं हेल्पर के लिए मिस्टर आर ने, तो 24 में से 12 गए, कितने? 12 टैक्सेबल हो जाएंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिल रहे हैं, कितने? 300 रुपये पर मंथ, इंटू हम क्या कर देंगे बेटा? 12। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन मिल सकता है अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो। यहाँ तो बोल दिया है कि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, देखो यहाँ बोल दिया है इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स, अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉई ने पे किया है तो डायरेक्ट डिडक्शन में आएगा। लेकिन अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया, एम्प्लॉयर ने, तो पहले तुम उसको पगार में ऐड कर देना, 1,600 यहाँ पे ऐड कर देना, और फिर तुम डिडक्शन देना। ठीक है, ये हो गया सर यहाँ पे खत्म। यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम में इन सबको प्लस किया जाएगा, है ना? ठीक है, मैं चेक कर लूँ सब बराबर लिखा है कि नहीं। 31,200। अच्छा, वन थिंग इज लेफ्ट, HRA। HRA बाकी बचा। चलो HRA गिनते हैं। HRA यहाँ देखो, यहाँ हम लिखेंगे हाउस रेंट अलाउंसेस कितना टैक्सेबल होगा। तो HRA रिसीव्ड फॉर रिलेवेंट पीरियड, आपको रिलेवेंट पीरियड का HRA मिला कितना? रिलेवेंट पीरियड का मतलब क्या? जिस पीरियड के लिए आपको HRA मिला है वही पीरियड आपको लेना है। यहाँ तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, आपको ऐसा बोल दिया है कि HRA उसको मिल रहा है कितना। देखिए एक बार, कितना HRA मिल रहा है बेटा? 6,000 पर मंथ HRA मिल रहा है, और रेंट कितना पे कर रहा है? 5,000। चलिए, तो 6,000 पर मंथ इंटू क्या हो जाएगा? 12। तो 72,000 HRA में से एग्जम्पशन लेस। एग्जम्पशन याद करो थियरी में क्या था? एग्जम्पशन विच एवर इज लेस फर्स्ट। जो आपको एक्चुअल अमाउंट मिल रही है वो एक्चुअल HRA रिलेवेंट पीरियड का मिला, वो दैट इज नथिंग बट 72,000, एक तरफ लिखेंगे। सेकंड, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% योर सैलरी। रेंट पेड कितना किया है आपने? रेंट पे किया है 5,000। 5,000 इंटू 12 ये कितना हो जाएगा? 60,000। लेस तुम्हें क्या करना है बेटा? 10% ऑफ सैलरी, ऑफ सैलरी, ये यहाँ पे लेस करना है। सैलरी का मतलब क्या लेना है बेटा? सैलरी जो है इसका मतलब तुम्हें लेना है, सैलरी इज नथिंग बट बेसिक पे लेना है तुमको, प्लस डियरनेस अलाउंसेस, डियरनेस पे जो भी है वो फॉर्मिंग पार्ट वाला लेना है, एंड प्लस फिक्स्ड परसेंटेज, जो भी फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन है, परसेंटेज ऑफ
कमीशन ऑन टर्नओवर, ऑन सेल्स, टर्नओवर का मतलब क्या, सेल्स अचीव्ड बाय हिम, यानी ये एफिशिएंसी वाला कमीशन आ गया। तो आपको इतनी चीज लेनी है। बेसिक पे मैंने बताया था आपको कितना था, जरा देख लेना, 1,20,000 है। डीएनएस अलाउंसेस दो दिए आपको। डीएनएस अलाउंसेस आपको दिया था 60,000, देखो ये रहा बेटा। डीएनएस अलाउंसेस यहाँ पे 5 × 12 60, एंड डीएनएस पे 1 × 12 यानी 12। हम दोनों ही मान लेंगे, या हम एज्यूम कर ले रहे हैं, एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये फॉर्मिंग पार्ट होगा। वैसे तो कुछ ना बोला हो तो नॉट फॉर्मिंग पार्ट होता है, बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम एज्यूम कर रहे हैं कि फॉर्मिंग पार्ट होगा। तो 5 × 12 यानी 60, 1 × 12 यानी 12,000। ठीक है, इन सब का टोटल हमें कर देना है। ये हो जाने वाला है 180 एंड 192, ये 1,92,000। अब तुम्हें क्या करना है, 10% ऑफ सैलरी यानी 1,92,000, 10% ऑफ 1,92,000 तो कितना आ जाएगा, 19,200 माइनस हो जाएगा। और फिर इसको बाहर लिख देना है, लेस करने के बाद कितना आएगा, हाँ 40,800, ये बाहर निकल के आएगा। एंड थर्ड है 40 या 50% ऑफ सैलरी। 50% ऑफ सैलरी कब होता था, वो कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, याद है ना, इसमें 50% ऑफ सैलरी होता था। तो यहाँ पे वो कोलकाता में है, तो 50% ऑफ सैलरी 1,92,000 के 50%, ये बेटा होगा मेरे हिसाब से 96,000। डन। इन तीनों में से, इन तीनों में से जो कम होगा वो कौन सा कम है, विच एवर इज लेस, कौन सा कम है, 40,800। तो 40,800 का एग्जम्पशन मिलेगा, वो बाहर लिख देना है। तो 72 माइनस दिस 40,800, तो फिर ये आपका आ जाएगा HR टैक्सेबल जो भी होता है वो 31,200। तो ये हम ऐड कर देंगे आगे, यहाँ पे आ जाएगा 31,200। ठीक है सर, इन सबका हम टोटल कर देंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 3,87,600, मेरे पास टोटल किया हुआ है। बेटा इसमें से हम क्या देंगे, उसको डिडक्शंस देंगे। ओल्ड टैक्स रिजिम में डिडक्शंस मिलते थे, अंडर सेक्शन 16 उसको मिलेगा डिडक्शंस। पहला मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, 16 फर्स्ट 50,000, ये मिल जाएगा उसको डिडक्शन। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के लिए डिडक्शन मिलेगा, बट इसको मिल सकता है जो इसने गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको मिलेगा, ओनली टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये तो नॉन गवर्नमेंट है, उसको ही मिलेगा। एंड प्रोफेशनल टैक्स, कौन सा, प्रोफेशनल टैक्स, ये पेमेंट बेसिस पे मिलता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है एम्प्लॉयर पे कर रहा है कि एम्प्लॉय पे कर रहा है। एम्प्लॉयर ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया था 1,600, जो हमने ऊपर पहले पगार में प्लस कर दिया, और एम्प्लॉय ने पे किया था 600, इन दोनों का टोटल हो जाने वाला है बेटा 2,200। तो 2,200 यहां से क्या कर देंगे, माइनस। अब आएगा, आंसर आएगा 3,35,400, ये टैक्सेबल सैलरी आ गई। ये टैक्सेबल सैलरी आई ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर। चलिए अब फटाफट डिसाइड करते हैं न्यू टैक्स रिजिम में कितना आएगा, है ना। न्यू टैक्स रिजिम में बेटा यहाँ पे कोई एग्जम्पशन, कोई डिडक्शंस का बेनिफिट मिलता नहीं है। तो ये बेसिक पे पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, 1,20,000 सेम लिख देंगे यहाँ पे। डीएनएस अलाउंस 60 का 60 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। डीएनएस पे 12,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। फीस था 50,000 पूरा का पूरा, यहां तक तो दोनों सेम ही था। HRA बेटा, HRA में आपको बिल्कुल भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, वो 72। HRA आपको कितना मिला था, 6,000 पर मंथ, देखो ये लिखा 6,000 पर मंथ। तो पूरा का पूरा 6 × 12 72,000, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में, न्यू टैक्स रिजिम में। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस आपको मिला कितना था, 3,000, ये पूरा का पूरा टैक्स हो जाएगा, कोई एग्जम्पशन नहीं। ट्रांसपोर्ट 24,000 में, तो वो तो वैसे ही पूरा का टैक्सेबल ही था।
हॉस्टल अलाउंसेस पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, यहाँ पे आपको कोई एग्जम्पशन मिलते नहीं है। यूनिफॉर्म अलाउंसेस पूरे के पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे 36,000। हेल्पर अलाउंसेस पूरे के पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे 24,000। एजुकेशन एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, सॉरी, ये पूरे के पूरे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पे 1,600 जो प्रोफेशनल टैक्स पे किया था वो। समझ गए ना क्या फर्क है? ओल्ड के अंदर, ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको एग्जम्पशन मिलते हैं, डिडक्शंस मिलता है। न्यू टैक्स रिजिम में ये बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर इसको मैं काउंट करूं तो यहाँ पे आ जाती है इनकम 4,63,400। चलिए अब बात करते हैं डिडक्शन की। यस, ये न्यू टैक्स रिजिम में सिर्फ स्टांडर्ड डिडक्शन ही आपको मिल रहा है 50,000 का, तो ये दोनों में कॉमन है। बाकी इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। खत्म हो गई बात। यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे कितना टैक्सेबल आया। ठीक है, यहाँ जाएंगे 4,13,200। ये तो बेटा हो गया, हमने कितनी टैक्सेबल सैलरी आई। अब इस पे हम टैक्स गिनेंगे। चलो पहली बात आती है इसकी। अब इस पे टैक्स गिनने का कोशिश करते हैं और फिर ये दूसरा वाला लेते हैं। अब देखो, ओल्ड टैक्स रिजिम में और न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स के रेट स्लैब अलग अलग है। किस तरीके से? यहाँ देखो, ये पहले स्टडी कर लेते हैं। देखो, ओल्ड टैक्स रिजिम में किसकी बात करते हैं? ओल्ड। यहाँ क्या बोला है? अगर किसी इंडिविजुअल की एज 60 ईयर्स से कम है, सिर्फ इसको ही देखना, आप तुम इसको पहले कॉलम को ही देखना। अगर किसी की एज 60 ईयर्स से कम है और अगर उसकी इनकम 2.5 लाख तक है। कितना बेटा? 2.5 लाख तक है तो टैक्स नहीं लगेगा, है ना। फिर 2.5 लाख से अगर 5 लाख है, अब देख रहे हो ना, सिर्फ 60 की बात कर रहा हूँ, 60 ईयर्स ऑफ एज की बात कर रहा हूँ, ध्यान से, हाँ। बाकी दो कॉलम की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर 2.5 लाख तक इनकम है तो टैक्स नहीं लगेगा। फिर अगर मान लो 2.5 लाख से आपकी इनकम है और कहां तक जाती है? 5 लाख तक जाती है, तो फिर टैक्स लगता है, देखो 5%। देख रहे हो? 5% लगता है, ऊपर भी 5 नीचे भी 5। इसका मतलब क्या? 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगता है। फिर 5 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक तो यहाँ पे आओगे, 5 लाख 1 रुपया हो जाएगा। तो कितना होता है? 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ज्यादा 30%। ठीक है, इतना याद रहा। हमारे वाले क्वेश्चन में जो मिस्टर आर है, जो भी है, हम मान लेते हैं उसकी एज 60 ईयर्स से कम होगी, तो उसको ये स्लैब लगेगा, ये स्लैब रेट रखेगा। 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख 5%। समझ गए कि नहीं? देखो एक बार यहां से क्या है, 2.5 लाख तक अप टू 2,50,000 तक टैक्स नहीं लगेगा, नील, है ना। क्या बोला था? अप टू 2,50,000 तो टैक्स नहीं लगने वाला है। फिर क्या बोला था? 2 लाख 2.5 लाख 1 रुपए से लेके कहां तक? 5 लाख, 5% लगेगा। फिर 5 लाख 1 से लेके 10 लाख कितना लगेगा? 20%। और 10 लाख से ज्यादा कितना? 30%। अब इसकी टैक्स फैसिलिटी आई कितनी? देखो ये रही 3,35,400। कितना आ रहा है? 3,35,400 तो आ रहा है आपको। 3,35,400 पे टैक्स लायबिलिटी फाइंड करनी है। तो क्या है, क्या बोला? 2.5 लाख तक तो टैक्स लगेगा नहीं। इसका मतलब 2.5 लाख तक नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीरो अमाउंट। फिर रिमेनिंग जो अमाउंट थी, 2.5 लाख से लेके 5 लाख, लेकिन उसकी इनकम तो टोटल कितनी? 335 है। इसका मतलब क्या हुआ? 3,35,400 में से 2.5 लाख तो टैक्स लगेगा नहीं, तो बचेगा कितना? जो कुछ भी बचेगा सर उस पर 5% लगेगा, है ना। कितना लगेगा? 5%। बताओ ये कितना बचेगा? ये बचने वाला है बेटा, ये बचने वाला है, कहाँ गया? 84,500। दिस इज नथिंग बट 84,500 बचेगा, जिससे 5% टैक्स लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4,720। डन। इतना टैक्स आया। अब क्या कहता है लॉ? अब ये कहता है कि अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम, रेसिडेंट इंडिविजुअल की इनकम अगर 5 लाख तक है या 5 लाख से कम है, यहाँ इनकम कितनी थी उसकी? 3,35,400। फिर ऐसा कह रहे हैं अगर उसकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है तो उसको रिबेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रिबेट, टैक्स में रिबेट। और रिबेट मैक्सिमम कितना मिल जाएगा? 12,500।
इतना रिबेट मिलेगा 12,500, जबकि उसका टैक्स कितना आ रहा था 4,720। इसका मतलब रिबेट तो 12,500 तक मिल सकता था, तो 4,720 पूरा का पूरा रिबेट मिल जाएगा, यानी टैक्सेबिलिटी कुछ आएगी नहीं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये हमने गिना बेटा कैसे, ये हमने गिना अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में है, एंड अगर उसकी एज 60 ईयर्स से कम है तो कितनी, 60 से कम है तो। मान लो अगर इस बंदे की एज, उसकी एज 60 या 60 से ज्यादा बट 80 से कम होती तो, 60 एग्जैक्ट, 60 से ज्यादा, 60 भी 60 से ज्यादा और 80 होती तो क्या बोल दिया, 5 लाख तक, क्या बोला, 5 लाख तक तो, सॉरी 3 लाख तक तो, कहां तक, अप टू 3 लाख यहाँ टैक्स नहीं लगता है। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे अप टू 3 लाख, 3 लाख तक तो यहाँ टैक्स लगेगा ही नहीं, 3 लाख टैक्स नहीं लगेगा। फिर क्या होगा, ये 5% कब लगेगा, अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा और 5 लाख के बीच में है तो 5% लगेगा। फिर क्या बोला, 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 20% लगेगा, एंड फिर 30%। पता चला क्या है। एंड फिर क्या बोला, अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल है जिसकी एज 80 या 80 से ज्यादा है ना, ठीक है, तो फिर क्या बोल दिया, 5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। देखो यहाँ नील है, समझ में आया, ये बेनिफिट दे रहे हैं। इसे बोलेंगे सुपर सीनियर सिटीजन, क्या बोलेंगे, सुपर सीनियर सिटीजन, इसे बोलेंगे सीनियर सिटीजन। तो सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक टैक्स नहीं देना होता है, सीनियर सिटीजन को 3 लाख तक नहीं देना होता है, एंड बाकी सबको 2.5 लाख तक नहीं देना होता है। और फिर डायरेक्ट 20 और 30% लगेगा। और वहां पे भी आपको रिबेट मिल जाएगा अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो। ये तो मैंने गिन के बताया अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में आप जाते हो तो। लेकिन डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में यानी न्यू टैक्स रिजिम में आप गए तो क्या होगा, तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर डिफॉल्ट यानी न्यू टैक्स रिजिम में किस तरीके से होगा। तो न्यू टैक्स रिजिम में उसकी इनकम आय कितनी थी, ये रही, ठीक है ना, तो इसकी इनकम थी 4,13,200। किस तरीके से टैक्स लगेगा, तो न्यू टैक्स रिजिम में क्या बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, है ना, उसके लिए क्या बोला, 3 लाख तक टैक्स नहीं लगता, लगेगा किसी भी के लिए, कोई भी हो, बिलो 60 हो, 60 से ज्यादा हो, 80 से ज्यादा हो, सबके लिए सेम, 3 लाख तक टैक्स लगेगा नहीं। फिर 3 लाख से ज्यादा इनकम हो, अप टू 6 लाख तक हो तो 5% लगेगा। 6 लाख 1 रुपए से लेके 9 लाख तक कितना लगेगा, 10% लगेगा, ये परसेंटेज है सब। 9 लाख 1 रुपए से लेके 12 लाख तक 15% लगेगा। 12 लाख 1 से लेके 15 लाख तक 20% लगेगा। एंड अबव 15 लाख कितना लगेगा, 30%। अब हमारे वाले क्वेश्चन में इनकम है कितनी उसकी, है कितनी, 4,13,200। तो कहाँ पे आने वाला है, उसकी इनकम 6 लाख से तो कम है, देखो ये में आने वाला है, तो 5% लगेगा। देखो, तो अप टू 3 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। फिर क्योंकि उसकी इनकम, है ना, क्योंकि उसकी इनकम कितनी है सर, 4,13,200 थी, जहां पे अप टू 3 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, तो बचा कितना, 1,13,200 पे 5% लगेगा, कितना होगा, 5,660। और यहाँ पे भी आपको रिबेट मिलेगा, यहाँ पे रिबेट मिलेगा अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं है तो, अप टू 7 लाख है तो आपको रिबेट मिलेगा 25,000 तक, 25,000 तक रिबेट मिलेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे बाकी सब आपको डिडक्शंस नहीं मिलते, एग्जम्पशंस नहीं मिलता है ना, अनलेस वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 था वही। तो 25,000 तक रिबेट मिलेगा अगर टैक्स 25 तक आता है तो, है ना, तो 5,660 का रिबेट पूरा का पूरा मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी टैक्सेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0। क्लियर, ये रहा कैलकुलेशन पूरा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये हो गया पूरा कैलकुलेशन। और यहाँ मैंने बताया कि टैक्स किस तरह से फाइंड करते हैं, यहाँ मैंने बताया कि स्लैब रेट किस तरीके से है ओल्ड एंड न्यू में, और यहाँ मैंने बताया एचआरए का कैलकुलेशन किस तरीके से किया गया है। ठीक है, चलिए सर।